अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक शानदार वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। HbA1c शुगर का हर मरीज़ जानता है। ये वो टेस्ट है जो 3 महीने के बाद किया जाता है और इसमें परसेंटेज देखी जाती है कि आपके जिस्म में शुगर पिछले 3 महीनों में कितनी रही। बेसिकली HbA1c क्या है? ये खून के सुर्ख खुलिये के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन के साथ खून में मौजूद जो शुगर होती है उसका बॉन्ड है। यानी खून के अंदर जो शुगर है वो इस रेड सेल की प्रोटीन के ऊपर चिपक जाती है और जब ये चिपक जाती है तो फिर उतरती नहीं है, ये सारी उम्र के लिए चिपक जाती है और सेल की उम्र तकरीबन 90 दिन होती है। इस वजह से ये जब एक दफ़ा लग जाती है तो फिर उस सेल की डेथ के साथ ही ये ख़त्म होती है, ये किसी तरीके से हिलती नहीं है। इसीलिए 3 माह के बाद ये टेस्ट किया जाता है क्योंकि सेल की वैल्यू 90 दिन होती है उसकी लाइफ, और उसके बाद जब नया सेल आता है तो फिर इसको हम चेक करते हैं। उससे पहले आप चेक करें तो पिछले वाले सेल उसमें आ जाते हैं। अब नॉन डायबिटिक का HbA1c जो होता है वो 5.7% से नीचे होता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बहुत सारी जगहों पे जब गया हूँ, दवाइयाँ जो मुख्तलिफ इंसुलिन के इंजेक्शन बना रहे हैं, दवाइयाँ खाने वाली बना रहे हैं, तो सब ना 7% पे बड़ा मरीज़ को मुतमिन कर देते हैं कि जी HbA1c 7 है तो ज़बरदस्त है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल है लेकिन ये अंदर ही अंदर बर्बादी कर रहा है। HbA1c बढ़ने का मतलब ये है कि अगर ये 7 के ऊपर है, 6 के ऊपर है या ये 5.7 भी है जहाँ पे आप नॉन डायबिटिक हैं, ये आपके जोड़ों को खा रहा है, जोड़ों के दर्द और जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसी की वजह से आपकी स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, इसी की वजह से आँखों के अंदर काला मोतिया डेवलप होता है, इसी की वजह से आपके खून की नालियाँ जो हैं वो अंदर से तंग होकर दिल के अमराज पैदा करती हैं। वजह यह है कि शुगर जिस चीज़ के साथ चिपकती है उसे स्टिकी कर देती है, चिपकने वाला बना देती है। उसके अंदर जाके मुख्तलिफ जगहों पे वो ऐसे चिपक जाती है जैसे कोई गूंद है। फिर दिमागी अमराज शुरू हो जाते हैं, याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी के मसाइल, बंदा बात करता करता भूल जाता है। इसी तरह से गुर्दों के मसले शुरू हो जाते हैं, गुर्दों का जो EGFR है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी गुर्दों की जो चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालने का उसने काम करना है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है और वो केमिकल जो जिस्म से बाहर निकलने थे वो वापस आपके जिस्म में रहते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप चाहे डायबिटिक हैं चाहे नॉन डायबिटिक हैं, आपका HbA1c 4.9 होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। 4.9 या इससे भी नीचे लोगों का मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है कि ये HbA1c नीचे आ जाता है। मैंने खुद अपना भी HbA1c नीचे किया। अब इसके लिए आपने करना क्या है, तरीका आपको बता देता हूँ। तरीका वही है पुराना, गंदम, उससे बनी हुई चीज़ें, चावल, ये ग्रेन, ये बाजरा, ज्वार, ये सारे काम नहीं करते भैया। इससे अपने आप को बाहर निकाल लें। मीठा शुगर जो है, मीठे फल हैं, चीनी है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, ये सारी चीज़ें आपने रोकनी है। अब आपने इसके साथ साथ कुछ लोग हैं कि दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें आप इस तरह कर सकते हैं कि काला चना और साबुत मूंग ज़बरदस्त चीज़ है, इसे आप स्प्राउट करें, इसे उगाएं और फिर इसे आप सैलड के अंदर डाल लें या आप इसे आमलेट के अंदर डाल लें। अंडे खाइए, गोश्त खाइए, यखनी पीजिए और इसके साथ साथ आप ग्रीन्स जो लीफी वेजिटेबल हैं, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनका ग्रीन शेक भी बनाएं। जैसे धनिया है, पुदीना है, ठीक है, इसी तरह से उसके अंदर लहसुन है वो थोड़ा सा डाल लें और मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है ग्रीन शेक की, वो देख लें। वो आप ग्रीन शेक बना के पीजिए या फिर रॉयल सैलड इसकी बना के सैलड खाएं। तो ये तो आपके खाने के काम है। इसी तरह से दिन में 2 मरतबा आप ले लीजिएगा यखनी, 1 कप सुबह 1 कप शाम, तो देखेंगे कि ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें नीचे लेके आएगी। फिर फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग आप करेंगे तो उसमें जो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में कहीं कहीं पड़ी होती है वो भी इस्तेमाल हो जाती है। तो जब आप खाएंगे तो थोड़ी बहुत ग्लूकोज आएगी तो वो आपके मसल और आपका लिवर उसे चूस लेगा। और इसके साथ आपको
कुछ थोड़ी सी सप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर के मरीज के जिस्म से बड़ी तेज़ी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, विटामिन मिनरल्स, वो निकल चुके होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने सप्लीमेंटेशन करनी है, अगर आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, तो आपने अपना विटामिन डी का लेवल एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना है। उसका टेस्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड लेवल, या आप उसे सिंपल जाके कहें जी मेरा विटामिन डी का लेवल चेक कर दें, तो वो ब्लड से चेक होता है। वो 80 और 90 नैनोग्राम के दरमियान रखें, वो ऑप्टिमम लेवल पे रखें। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, विटामिन सी आपकी चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आता है। उसके लिए आंवला है, उसके लिए अमरूद है, वो दी बेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन सी के। जिन दिनों में अमरूद नहीं है वहाँ आपको आंवला मिल जाता है पंसार से, उसको कूट लें, उसका पाउडर बना लें और 1 चमची आप पानी के साथ ले लें, या रात को भिगो दें, सुबह आप उसको ले लें। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं आपके ब्रेन के लिए। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। एक तो ब्रेन है, बकरी का या गाय का मगज़ है, ये हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाएं, लेकिन ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसी तरह से अलसी है, अखरोट हैं, चिया सीड है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं। इसे भी आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। और फिर आयोडीन है, आयोडीन की कमी आपकी शुगर लेवल को बढ़ाती है। आयोडीन सिर्फ थायराइड के लिए ज़रूरी नहीं, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जो सी कैल्प हैं, जो यानी समुद्री जड़ी बूटियों से बनाई गई वो गोलियां होती हैं, और सबसे ज़्यादा आयोडीन समंदर के अंदर है। जितना आप साहिल से दूर होते जाते हैं आयोडीन कम होती जाती है। तो वहाँ ये गोलियां मिल जाती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। बजाय आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, ये गोली आप खा लिया करें, आयोडीन नेचुरल लेवल में आपके साथ आ जाएगी। और इसके साथ मैग्नीशियम की कमी होती है। ये जो कड़ल पड़ रहे होते हैं, ये क्रैम्प पड़ रहे होते हैं, जो मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा कोई भी मैग्नीशियम का सॉल्ट जो है वो रोज़ाना लेते रहें। और इसकी जब आप आधा किलो के करीब सैलड खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो वहाँ से भी आपको नेचुरल मैग्नीशियम मिल जाएगा। चौथी चीज़ जिसको आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनना है और करना है, वो है आपकी गट हेल्थ। जब हमारी अंतड़ियों में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। जो हमारा एनएस है और जो आपकी बड़ी आंत का छोटा हिस्सा है, वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहता है ई कोली। ई कोली क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता हुआ छोटी आंत तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर सिबो की बीमारी पैदा हो जाती है, जिससे मरीज़ बड़ा अनकंफर्ट फील करता है, वो इसी बैक्टीरिया की वजह से। अब इसको मारना बड़ा ज़रूरी है, और इसको मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी, हमने हेल्दी बैक्टीरिया खाने हैं, यानी कि प्रोबायोटिक्स खाने। और प्रोबायोटिक्स आपको मिलेंगे फर्मेंटेड वेजिटेबल से। तो फर्मेंट करें, नमक वाले पानी में सब्जियों का अचार डालें, वो खाएं। कैफर मिल्क पिएं, ये भी एक दही की तरह से होता है, नेट पे आप सर्च कर लीजिए, ये खाएं। दही को इस्तेमाल करें, तो ये नेचुरल बैक्टीरिया का सोर्स जब आपके जिस्म में जाएगा तो वहाँ पर जो बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम हैं उनको वो मार देगा। तो जब आपका गट हेल्थी होगा, और ये बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम जब हमारी अंतड़ियों में मरते हैं, तो इससे एक जहरीला मादा होता है जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ये मादा आपके खून में जाता है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, इसकी वजह से आपका लिवर ख़राब होता है। तो इसको मारना बड़ा ज़रूरी है, और वो प्रोबायोटिक्स के होगा। तो आप इन तजावीज़ पे अमल करें तो यकीन जानिए आपका HbA1c 4.9 बल्कि उससे भी नीचे आ जाएगा, और शुगर की बीमारी आपको दूर से देख कर ही भाग जाएगी। खुश रहें, सलामत रहें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।